अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है नमाज में सजदा सहव की ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है और सजदा सहव कैसे किया जाता है। तो सजदा सहव कोई भी वाजिब छूटने से वाजिब आता है, लाजिम आता है, उसको करना होता है। तो उसकी मेन तो 3 वजह हैं, 3 गलतियां होती हैं बंदे से अक्सर जिन पर सजदा सहव वाजिब आता है। और वो 3 ये हैं कि आपने 4 रकत की नियत बांधी और 2 रकत पर ही आपने 4 रकत की नियत बांधी और 2 रकत के बाद आपने तशहुद पढ़ने के लिए बैठना था, फिर उठना था। लेकिन आप 2 रकत के बाद तशहुद पढ़ना भूल गए और खड़े हो गए। तो अब यहाँ पर एक मसला और एक हल है। एक तरीका यहीं पर रुकने का है कि अगर आप 2 रकत पढ़कर खड़े होने लगे तो अगर तो अभी आप पूरे खड़े नहीं हुए और घुटने आपके मुड़े हुए हैं, टांगे सीधी नहीं हुई और याद आ गया तो वहीं पर बैठ जावें और अत्तहियात पढ़ के फिर उठें खड़े होकर, फिर 2 रकत अपनी पूरी करके और अत्तहियात दुरूद दुआ पढ़ के सलाम फेर दे में नमाज हो गई। इसमें सजदा सहव की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप इतना खड़े हो गए कि टांगे सीधी हो गई, घुटने सीधे हो गए और आप बिल्कुल सीधे खड़े होने के करीब थे, फिर याद आया तो अब ना बैठें, अब खड़े ही हो जावें और अपनी 2 रकत पूरी करके जब आखिरी तशहुद में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़कर और 2 सजदे करके सलाम फेर देवें। एक तरीका ये है, ये तरीका है बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह में। लेकिन हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी में को ज़्यादा फॉलो किया जाता है और उसी पर ज़्यादा अमल किया जाता है। तो उसका तरीका भी बता देता हूँ कि आपने जब 2 रकतें पूरी कर ली, 4 पूरी हो गई और तशहुद में बैठे, यानी आखिरी कादे में, आखिरी अत्तहियात में बैठे, तो अत्तहियात आधा अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के एक तरफ सलाम फेरें और 2 सजदे करें और फिर बैठकर पूरी अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर दे में नमाज हो गई। ये है सजदा सहव। अच्छा, दूसरी वजह और गलती है कि आपने 4 रकत की नियत बांधी लेकिन 3 पढ़ के सलाम फेर दिया, फिर आपको याद आया तो आप वहीं खड़े होकर 1 रकत पढ़ लीजिए और जब अत्तहियात पढ़ें तो इसी तरह से आधा तशहुद पढ़ के एक तरफ सलाम फेरें और 2 सजदे करें सहव के और फिर अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर दे में नमाज हो गई। तीसरी वजह, 4 रकत की नियत बांधी लेकिन पढ़ ली 5 रकत पढ़ने के बाद आपको याद आया कि मैंने 5 रकत पढ़ ली हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब आपको याद आ गया तो आप वहीं बैठे बैठे 2 सजदे कर डालिए और सलाम फेर दीजिए। तो अब आपकी हो गई 6 रकत, 4 वो जो आपकी असल थी और 2 रकत आपकी नफिल हो गई। असल में ये जो 2 सजदे सहव के किए जाते हैं, ये एक्चुअली शैतान को जलील करने के लिए और उसका मुंह काला करने के लिए किए जाते हैं कि तूने मुझे नमाज में धोखा दिया, वसवसा डाला, मेरे ख्यालात को भटकाया और मैं नमाज भूल गया, लिहाजा तूने मुझे भुलाया तो उसके बदले में मैं अपने बारी ताला को 2 सजदे एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि तू जलील हो, तू खार हो और तेरा मुंह काला हो। बस इस मकसद से ये 2 सजदे किए जाते हैं। इनको आप पूरा तहियात पढ़कर 2 सजदे करके सलाम फेर दे में तब भी हो जाएंगे। और अगर पूरी नमाज अगर आपकी कोई कमी रह गई या ज़्यादा भी हो गई तो पूरी नमाज पढ़ ली है, फिर उसके बाद भी आप 2 सजदे करके सलाम फेर दे में, यानी 6 रकतें आपकी हो जाएंगी अगर 5 आपने पढ़ ली थी तो ये थी 3 मेन वजह जिन पर सजदा सहव वाजिब आता है। अब इमाम अबू हनीफा ने तो इसकी 7 वजह लिखी हैं, जिसमें यह है कि आपने रुकू 2 बार कर लिया या कौमा ही नहीं किया या सजदे 3 कर लिए या अत्तहियात में बैठे हुए थे तो सूरह फातिहा पढ़ी गई और क़याम में खड़े थे तो सूरह फातिहा की जगह आप अत्तहियात या कुछ और पढ़ते रहे।
4 बजे, ये तो टोटल हो गई 7। हालांकि ये गलती बहुत कम शाज़ व नादिर ही किसी से होती है, लेकिन फिर भी इम्कान है कि ऐसी गलती हो जाती है। जिसको 40-50 साल नमाज पढ़ते हो गए हैं, उसको इतनी उसके अंदर रट गई है, रच पच गई है कि उससे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हो गया है। और अगर आपसे भूले से 2 सजदों की जगह 1 सजदा करके भूल गए आप और एक ही सजदे पे इक्तफा करके और बैठ गया और सलाम फेर दिया, फिर याद आया कि मैंने एक ही सजदा किया है, तो इसके लिए आप, क्योंकि दोनों सजदे फ़र्ज हैं और मुतवातिर करने थे, लिहाजा वो एक सजदा रह गया है, तो नमाज को लौटा लिया जाए, बेहतर है। इसके लिए सजदा सहव कर ले में तभी नमाज हो जाएगी, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता, नमाज को लौटाया जाए। अच्छा, एक अहम बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ और कोई आलिम आपसे नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ और कोई आलिम इसको रद्द भी नहीं कर सकता, इसको झुठला नहीं सकता। अगर तो आसानी से आपको याद आ जाता है कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने 2, 3 या 4, 5 में गलती की है, आसानी से याद है, पूरा यकीन हो गया, तब तो आप सजदा सहव करके नमाज ख़त्म कर लें। लेकिन अगर आप इस तरह से भूल गए हैं, दिमाग हाजिर था ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुंतशिर था जहन, और आपसे गलती भी हुई है लेकिन वो याद भी नहीं आ रही, तो उसको 2, 3 या 4 सेकंड ही याद करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको यकीन ना हो और गुमान गालिब ना आवे, तो नमाज तोड़ दो भाई। वो माथा पच्ची करने से बेहतर है, सोच सोच के नमाज को ख़राब करने से बेहतर है कि आप नीयत तोड़ दें और दोबारा नीयत बांध के नमाज को दोबारा से पढ़ें। ये बेहतर है और अफजल है। तो अगर छोटी मोटी बात हुई और पक्का याद आ गया, तब तो सजदा सहव से काम ले में, और ज़्यादा गड़बड़ हुई है और याद नहीं आ रहा, यकीन नहीं हो रहा और पसो पेश में है, तो फिर पसो पेश में पढ़कर नमाज को बर्बाद ना करें, फ़ौरन नीयत तोड़ें और दोबारा नीयत बांध कर नमाज को मुकम्मल करें। ये सजदा सहव का कॉन्सेप्ट था, आप इसको सुनने में और याद करें। जो नमाजी लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों का इल्म रखना। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।